हे एवरीवन, आज का रूटीन है। आज 7 जनवरी 2023, आज सैटरडे है। तो सैटरडे संडे मैं रखता हूँ रिवीजन स्पेशल स्केड्यूल, जो कि न्यूज़पेपर से दिन में स्टार्ट करना है। तो आई विल ऑल्सो स्टार्ट द डे विद न्यूज़पेपर विद स्टार्टर और विद नोटेड डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आफ्टर दैट आई विल डू द बैक ईयर पेपर्स। आफ्टर बैक ईयर डूइंग आई विल डू सम स्नैक्स और चाय पार्टी करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल डू द पॉलिटी फ्रॉम लक्ष्मीकांत एंड बैक ईयर क्वेश्चन and related doubts about the topics which I don't know, which I always make mistake in the examination. After that, proceed with the polity. After we proceed with modern history. Modern history we will start from 1857. उसके बाद फिर योजना मैगजीन जो मिलेट के ऊपर आई है 2023, तो जो मिलेट ऑफ द ईयर है वो डिक्लेयर किया गया है। उसका एक चैप्टर मुझे करना है और एक आंसर राइटिंग करना है। आंसर राइटिंग आई थिंक GS1 का करूँगा या कोई भी टॉपिक GS1 to 4 आर्टिकल्स ऑफ द न्यूज़पेपर एनालाइज। अच्छा आर्टिकल आया तो लिखा जाएगा उसको। और इधर एंथ्रोपोलॉजी मुझे करना ही पेपर 1 का। साथ में देखते हैं कितना हो पाता है 7 जनवरी। होप मैं टारगेट फुलफिल कर पाऊँ। साफ कर दिया, ये देख सकते हैं। और अभी हम खाएंगे जो कल बिरयानी बनी थी, थोड़ी सही नहीं बनी थी। कोशिश किया सही बनाने का बट सही नहीं बनी। चलिए इसको थोड़ा गर्म करते हैं। स्टूडेंट लाइफ है, थोड़ा मैनेज कर लेंगे, चलेगा। कर दिया मैंने गैस को ऑन। ये कर रहा हूँ हल्का गरम। एक भी पीस नहीं बचा यार इसमें, चिकन का एक भी पीस नहीं बचा मुझे लग रहा है। सारे पीस खत्म हो गए। मैं सोच रहा था कि वो बना लूँ, क्या कहते हैं, दाल बना लूँ इसके साथ। बट सोच रहा हूँ कि इसी से काम चलाऊँ, फिर देखते हैं कुछ। ये हो रहा है गरम। तो ये रहेगा आज का लंच। ये रहेगा, दही रहेगा और हल्का सा घी रहेगा। देख सकते हैं सब मैस पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे सबको क्लीन करना है। ये भी मैस है। तो ये रहा लंच। लंच के बाद एक बढ़िया सी कॉफ़ी पिएंगे। कॉफ़ी के बाद फिर अपने लग जाएंगे स्टडी में। ओके दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। लेकिन दोस्तों, और न्यूज़पेपर हो चुका था, बैक ईयर पेपर भी हो चुका है। पॉलिटी रिलेटेड जो डाउट्स है वो मैंने यहाँ लिखा है। क्या क्या मुझे कुछ डाउट्स था जो कि बैक ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वो डाउट मैंने अभी क्लियर किया है। रीड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं और पावर ऑफ राज्यसभा लोकसभा बोथ, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। एंटी लॉ भी क्वेश्चन आते हैं। अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी, स्टेटों में भी क्वेश्चन आता है और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो रीड्स के बारे में मैंने एक ये ट्रिक रखा था इसको याद करने के लिए कि हिमाचल प्रदेश का CM कौन है, क्यों करके। तो HP CM क्यों, ऐसा करके। अभी तो सुखविंदर सिंह है, आपको मालूम होना चाहिए स्टेट का CM। और रीड्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। हैवेस कॉर्पस है और P से प्रोहिबिशन हो गया, C से सर्सियोरारी हो गया, M से मैंडेमस हो गया, Q से क्यूवेरेंट हो गया। और ये आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट है, और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट पावर देता है। तो ये आप डिटेल्स में पढ़ लेंगे। और पावर ऑफ राज्यसभा लोकसभा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता था इसमें। ये ऑर्डिनरी बिल जो पास होता है तो वो बोथ हाउसेस का इक्वल पावर होता है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट डाउट था तो मैंने लिख के यहाँ चिपका भी दिया है। 2-3 बार देखूंगा तो बिल्कुल अभी थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे बोथ द हाउसेस का इक्वल पावर जो होता है राज्यसभा लोकसभा का ऑर्डिनरी बिल में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होता है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भी होता है। इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट होता है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, तो बोथ द हाउसेस का इक्वल पावर इसमें भी है। लॉ फॉर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह है। और पनिश कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसमें भी इक्वल पावर है। और रिसीव रिपोर्ट एंड द पेपर्स फ्रॉम द कैग UPSC स्पेशल ऑफिसर और ST SC एंड OBC, इसमें भी इक्वल पावर है राज्यसभा और लोकसभा का। राज्यसभा का स्पेशल पावर कुछ है जो कि एक्सेप्शन में आता है, और जो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट, दैट इज आर्टिकल 249। ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है। पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस फॉर द बोथ मोर देन वन स्टेट, तो ये भी राज्यसभा का पावर है क्योंकि ये गवर्न करती है ऑल इंडिया से स्टेट सर्विस को। और ये इम्पीचमेंट ऑफ अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो इसमें भी इसका एक्सेप्शनल पावर है, राज्यसभा चला सकती है। ये हो चुका है। लोकसभा का तो आपको पता है कि मनी बिल लोकसभा में पास होगा, उसमें पेश होगा। लोकसभा को याद रखना बिल्कुल क्लियर है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा में ही होता है, तो ये चीज़ याद रख लें। उसके बाद फिर मैंने किया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मुझे डाउट तो नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी मैं मिस कर जाता था। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक के कारण रॉन्ग होना। ईजी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रॉन्ग नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। एंटी डिफेक्शन लॉ का भी मैंने यहाँ चिपका लिया है छोटा सा। तो क्या होता है, वॉलंटरी जो मेंबर्स होते हैं, वॉलंटरी की मेंबरशिप अगर देंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ में आता है। और वोट डजंट वोट ऑन द लेजिस्लेचर, अगर वोट करते हैं और वोट नहीं भी करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में विदाउट परमिशन, तो वो भी आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो भी है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे आफ्टर इलेक्शन होने के बाद। जैसे कोई पार्टी से आप इलेक्शन लड़ते हैं, उसके होने के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो आपको धक्का मार के बाहर निकाला जाएगा। भाई आप ध्यान रखें इस बात को। और एक नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे जो नॉमिनेटेड मेंबर किसको कहते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर को, तो उसमें अगर आप 6 महीने के बाद मेंबरशिप अगर लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ ऑफ बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, 6 महीने के बाद अगर लेते हैं दूसरे पार्टी में, तो बिल्कुल आपको धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा। और एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन ये है कि मैन गोज आउट बोथ द पार्टी ऑफ द मर्जर। अगर बोथ पार्टी अगर मर्जर करती है अपने आप को, दो नेशनल पार्टी या कोई भी पार्टी, तो उसमें अगर कोई भी मेंबर ऑफ
ऑफ दैट पार्टी अगर हटना चाहता है तो वो हट सकता है। और मेंबर इलेक्टेड एज प्रेसिडिंग ऑफिसर, तो प्रेसिडिंग ऑफिसर का तो सब कॉमन है कि वो बनेंगे, तो वो एक्सेप्शन है ही। और डिसाइडिंग अथॉरिटी जो एंटी डिफेक्शन लॉ का है वो याद रखें प्रेसिडेंट नहीं है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स राज्यसभा का जो है, लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो है। और इसमें आप देख सकते हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी है, और इसमें टाइम बाउंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कोई टाइम नहीं है कितने टाइम में आप डिस्क्वालिफिकेशन का लॉ जो लॉ है उसको क्लियर करें, ऐसा कुछ नहीं है। और 91st अमेंडमेंट 2003 मैंने ऐसे लिख दिया याद करने के लिए कि अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है तो वो मिनिस्टर से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये 91st अमेंडमेंट 2003 में आया था। तो ये हो गया पॉलिटिका अटॉर्नी जनरल के ऊपर भी मैंने कुछ देख रखा था, उसका आर्टिकल्स वगैरह और उससे रिलेटेड जो मुझे डाउट था वो भी मैंने देख रखा था। अगर आपको ऐसा डाउट है तो बिल्कुल आप 4-5 टॉपिक पकड़ें और डाउट को क्लियर कर लें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल में 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं कि उसमें टाइम पीरियड जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, हाँ। और इसमें अटॉर्नी जनरल पे एक चीज़ और आप ध्यान रख लें कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है, रिजाइन करते हैं, तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा, किसको? अटॉर्नी जनरल को। और ये तो पता है कि दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं, वो आप उसको याद रखेंगे। और अटॉर्नी जनरल फुल टाइम मेंबर नहीं होता, ये भी याद रखेंगे। बस यही सब कॉमन चीज़ें हैं जो मिस्टेक हो जाती है एग्जामिनेशन में। तो ये था पॉलिटी रिलेटेड। अब करूँगा मैं योजना का एक करना है मैगजीन जनवरी जो है मिलेट्स है, वो मैंने टेबल पर रख दिया इधर, ज़्यादा जूम हो गया, अच्छा ये मैंने रख दिया है। और इसको करेंगे एक चैप्टर, उसके बाद फिर वन आंसर राइटिंग करना है, आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है, और एंथ्रोपोलॉजी फिर देखना है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या है। तो ये करते हैं पहले योजना का मैगजीन। और ये चाय पार्टी हो रही है शाम के 5 बजे, दिल्ली का ठंड दोस्तों को बताइए। और ये चाय रेडी हो रहा है, और अब चाय पार्टी के बाद अब नंबर आता है ऑप्शनल का, थोड़ा सीक्वेंस में चेंज हो गया है। मैंने वो कर लिया है, योजना मैगजीन का एक चैप्टर कर लिया है। उसमें कुछ खास चीज़ नहीं था, कुछ चीज़ थे, मैं उसको दिखा दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें है। कुछ ज़्यादा उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, 2-3 उसमें लाइनें थी तो मुझे अच्छा लगा। और हमारे जो पीएम रिस्पेक्टेड मोदी हैं तो उनकी तरफ से कुछ बोला गया था तो वो भी है, मैंने अंडरलाइन करके रखा है। और कुछ कोट वगैरह है तो वो भी आंसर राइटिंग में काम आएगा, तो वो मैंने लिख लिया है। और अभी करेंगे एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल मुंह के सामने टेबल पे मैंने रख दिया है। ये है एंथ्रोपोलॉजी का नोट्स, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ये मेरा नोट्स है पेपर 1 का, और ये पेपर 2 का है, नहीं सॉरी पेपर 1 का ही है। ये फिजिकल है, ये सोशियो है, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पीनाट्स का है, और ये तो क्वेश्चन पेपर है, बैक क्वेश्चन पेपर। इसके बाद फिर मैं करूँगा करंट अफेयर अक्टूबर का मुझे कंप्लीट करना है। आज मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ये मैं करंट अफेयर फॉलो कर रहा हूँ अभी, मुझे अच्छा लगता है, इसका मैंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था लास्ट ईयर, इसका रिजल्ट अच्छा था, होप इस बार भी अच्छा रहे। तो इस चलते हैं, ये करते हैं, उसके बाद करंट अफेयर करेंगे, उसके बाद करेंगे फिर वो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा छूटा हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री का वो करेंगे। आर्टिकल कुछ खास नहीं न्यूज़पेपर में, तो फिर न्यूज़पेपर को आज स्किप करेंगे और प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको देख लेंगे, और आंसर राइटिंग तो करना ही क्वेश्चन। तो चलें अब करते हैं एंथ्रोपोलॉजी स्टार्ट।